ऑलराइट गाइस, सो टुडे हम एक ऐसा पैसेज लाएंगे आपके सामने जिसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं और उनकी एनाटमी के थ्रू आपको नए नए लेसन सिखाऊंगा। आपके सामने पैसेज आएगा और उसके थ्रू आप सीखते जाएंगे कि कौन सी चीज़ें मिसिंग होती हैं और हम उनको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। राइट। सो ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर तरीके से जाएंगे, बल्कि एक अनस्ट्रक्चर तरीके से, क्योंकि लाइफ में भी आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो अनस्ट्रक्चर्ड मिलेंगी। तो आपने क्या करना है कि वो जो नैरेटिव है उसको रिफाइन करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये एक पैसेज पढ़ लें इस साइड पे। येस्टरडे आई वेक अप लेट एंड क्विकली रन टू द बस स्टॉप बट द बस ऑलरेडी leave, so I was very frustrating. I did not knew what to do. Then my friend Sarah, she called me and said, don't worry, I am coming to Pickville. Goes together we together to the office. देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। सो हम वन बाय वन मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे और मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा और आप इसको पक्का याद करेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल केस है। राइट। सो प्रैक्टिकल जब भी पैसेज आपके सामने आएगा आप ऑटो में सीखते जाओगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। राइट। ओके। सबसे पहले तो अगर आप देखें, जब भी पहला वर्ड यूज़ होता है तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होता है इट्स ऑलवेज कैपिटल। राइट। सो ये इसका मतलब इंग्लिश सेंटेंसेस मस्ट स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। सो हमने इसको फिक्स कर दिया। फर्स्ट वर्ड सेंटेंस कैपिटल होते हैं और ये इसकी एग्जांपल है। सो ये हमने फाउंडेशन इसकी सेट कर दी। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। फिर एक और चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ है सारा का। याद रखें जब भी कोई नाम आएगा प्रॉपर नाउन होगा तो हम उसका भी पहला जो है उसको कैपिटल करेंगे। सो प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। सारा ये गलत था और ये वाला ठीक है। दो मिस्टेक्स हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। येस्टरडे आई वेक अप। जब येस्टरडे आपने कह दिया तो मुझे ये बताएं पास्ट में है तो ये वेक अप की क्यों बात कर रहे हैं। वेक तो है ना फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। सो वर्ब की हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो वोक अप होगा। राइट। शिफ्ट द वर्ब टू मैच द टाइमलाइन। टाइमलाइन थी येस्टरडे, इस वजह से हमेशा जब भी हम पास्ट की बात करेंगे येस्टरडे आई वोक अप, ये ठीक है। वेक अप गलत है। राइट। अच्छा, तीन मिस्टेक्स फिक्स हो गई। चौथा आ गया टाइमलाइन। जब हमने बात की येस्टरडे आई वोक अप, यहाँ तक तो ठीक कर दिया। लेट एंड क्विकली रन टू द बस, फिर वही बात है, हमने रन का इस्तेमाल कर दिया है। जब हमने यहाँ पे वॉक अप किया है पास्ट में लेकर आए हैं तो इसको भी हम पास्ट में लेकर जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी हमेशा याद रखती है। जो भी आप पैसेज पे बात करेंगे उसकी फॉर्म उसी तरह ही रहनी चाहिए। पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट में रहे, प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में बात करें, एंड देन फ्यूचर। फिर आ गया जी एक और चीज़ आप देखें कि यहाँ पे येस्टरडे आई वोक अप लेट एंड क्विकली रैन टू द बस स्टॉप बट द बस ऑलरेडी लीव। जब मैं बस के पास पहुँचा तो बस पहले लीव कर चुकी थी। बात वही आती है कि यहाँ पे भी आप पास्ट करो, नैरेटिव सेम रखो। राइट। फिर आगे जी कैप्चरिंग द राइट फीलिंग। जैसे आ गया येस्टरडे आई वोक अप लेट एंड क्विकली रैन टू द बस, सारी बात होगी, लेफ्ट भी फिक्स हो गया। सो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ पे एक बात याद रखें ना, एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है या आपकी फीलिंग के बारे में बताता है। या यहाँ पे आप सिचुएशन देखें ना कि हमारी जो एक पर्सन है वो कैसे फील कर रहा है। यहाँ पे उसने कहा है आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, नहीं होगा उसके लिए फिर हम इसको फ्रस्ट्रेटेड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वर्ब होता सिर्फ, ठीक है, वाज की जगह पे होता तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता, इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग की बात होती है, ह्यूमन की फीलिंग की बात होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रस्ट्रेटेड। सो ये करेक्ट एप्लीकेशन है, इसको याद रखें। रॉन्ग एडजेक्टिव यहाँ पे पिक किया गया था तो ये वाला गलत है, फ्रस्ट्रेटेड लगेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर फ्रस्ट्रेटेड तो हमने फिक्स कर दिया। फिर हमने कहा आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन ऑफ एपॉस्ट्रोफी नहीं है, एन टी साथ जोड़ा गया है
और जब आपने पहले डेड लगा दिया है तो फिर आगे नो लगाने, आगे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे आप याद रखें टू सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, राइट, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। सो व्हेन यूजिंग डेट द प्राइमरी वर्ब स्टेज इन इट्स बेस फॉर्म, राइट। आई डिडंट नो, ये वाला ठीक है जबकि ये गलत है, राइट। सो ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा फाइनल स्वीप करते हैं कि अगर आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा लिंगरिंग बग्स हैं। ये आई जो है वो स्मॉल है, बड़ा वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी वही स्मॉल है, बड़ा वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। शी कॉल मी, पास्ट की बात हो रही थी भाई, उसको कॉल्ड करो, पास्ट की सेकंड फॉर्म में यूज़ करो। एंड से नहीं होगा, सेड होगा, राइट। तो ये मिस्टेक भी हमने फिक्स कर दी, ये भी कर दी। फिर आगे एंड से डोंट वरीज, यहाँ पर होगा कि डोंट वरी। वहाँ पे जब हमने बात की थी ना कि ये एपोस्ट्रोफी लगानी है, इसने नहीं लगाई। वी विल गो टुगेदर टू द ऑफिस, फिर ये फ्यूचर की जब बात हो रही है तो यहाँ पे ई एस तो प्रेजेंट वाले में होता है, फ्यूचर जब विल आ गया तो गो होगा, राइट। सो इस तरह हम इसको फिक्स करेंगे। अब ये इसका पूरा हमने यहाँ पे हमने पंक्चुएशंस भी लगा दी। येस्टरडे आई वोक अप लेट एंड क्विकली रैन टू द बस स्टॉप, अब सारी फॉर्म भी ठीक हो गई। यहाँ पे पंक्चुएशन कॉमा लगाया क्योंकि बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बट लगा के पहले कॉमा लगा दिया करें। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, जुमला अब मुकम्मल हो गया। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिड नॉट, ये मसला भी ठीक हो गया। नो व्हाट टू डू, देन माई फ्रेंड सारा कॉल्ड मी एंड सेड डोंट वरी, फिर कामा, ठीक है। यहाँ पे इसको इन्वर्टेड में डाला, इन्वर्टेड में किया क्योंकि उसने जो बात आपको बोली है एज इट इज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, और फिर फुल स्टॉप, वी विल गो टू द ऑफिस टुगेदर। सो हमेशा ये 6 चीज़ें जो आपने याद रखनी है। सेंटेंस का स्टार्टर जो है कैपिटल लेटर से होना चाहिए। नाउन्स जहाँ पे होंगे उनको भी कैपिटलाइज करना है। टाइमलाइन अलाइनमेंट ज़रूरी है, ठीक है। पास्ट है तो पास्ट है, प्रेजेंट है इसी तरह। फिर उसकी वही बात आ जाती है कि कंसिस्टेंसी रहे सारी वर्ब्स की भी। इमोशंस वर्सेस सिचुएशन, जैसे ईडी फॉर फीलिंग होता है और आईएनजी जो होता है वो सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फ्रस्ट्रेटिंग, फीलिंग देनी है तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। सिचुएशन देनी है, दिस सिचुएशन इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसे याद रखें। छठी चीज़ जो आपने याद रखनी है डबल पास्ट, जब एक दफ़ा आपने डिडंट बोल दिया तो न्यू नहीं बोलना, उसको नो बोलना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज़ पैसेज। हमने इसको परफेक्ट कर दिया, ये आपके पास एक परफेक्ट मास्टरपीस है, ठीक है। इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। सो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे ग्रामर के मसाइल थे, कहाँ पे पंक्चुएशन के थे, कहाँ पे इन्वर्टेड कामास के थे, टेंस की कंसिस्टेंसी की थे। तो ये सारे जितना भी कंटेंट है इसको अच्छे से समझें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, ड्रॉप डाउन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।